नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण आस्तिकम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम के 3 भाई थे जिनके नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें एक बड़ी बहन भी थी। इसलिए आज हम श्री राम के बड़ी बहन के जन्म के विषय में, उनका पालन कहाँ हुआ, उनके विवाह की और पति के विषय में जानेंगे। वाल्मीकि रामायण में देवी शांता के माता के विषय में संदर्भ नहीं मिलता, परंतु राजा दशरथ उनके सगे पिता होने का उल्लेख है। राजा दशरथ ने अपने मित्र अंग देश के राजा रोमपाद निपुत्रिक होने के कारण अपनी पुत्री शांता को दत्तक यानी गोद दी थी। शांता के जन्म के संदर्भ में और एक कथा प्रचलित है कि शांता राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कोई भी उनकी जननी नहीं थी। काशी नरेश की छोटी पुत्री से राजा दशरथ का प्रेम विवाह हुआ था, परंतु राजा दशरथ के पिता महाराज अज ने अपने काशी नरेश से होने वाली शत्रुता के कारण इस विवाह को अमान्य किया और 3 स्त्रियों से राजा दशरथ का विवाह किया। हालांकि शांता के जन्मदात्री माता का नाम इस कथा में भी उपलब्ध नहीं है, परंतु ये वर्णित किया है कि शांता के जन्म के बाद उनका स्वर्गवास हुआ था और शांता के जन्म के पहले राजा रोमपाद अपनी साली को अर्थात देवी शांता के माता को अयोध्या एक बार इस आस पर लेके आए थे कि राजा दशरथ अपने पिता को मना लेंगे और अपनी पहली पत्नी का स्वीकार करेंगे, परंतु राजा दशरथ की अपने पिता राजा अज के हटके आगे एक न चली। इसी कारण राजा रोमपाद शांता के माता को लेकर अपने राज्य अंगदेश चले गए। भले ही दशरथ अपने पहले पत्नी को और पुत्री शांता को स्वीकार कर उन्हें अयोध्या ले जा नहीं सके, परंतु अपने पत्नी के अंत्य संस्कार उन्होंने अंगदेश में आकर किए थे। तभी से और इसी कारण राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षणी ने अर्थात शांता के मौसी ने शांता का पालन किया। दोस्तों, आपको इन दोनों कथाओं में से कौन सी कथा अधिक योग्य लगती है, कृपया कमेंट करके बताएं। मुझे आपका कमेंट पढ़कर खुशी मिलेगी। मुझे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरी कथा आश्वस्त करती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित कथा अनुसार दशरथ अपनी एकलौती पुत्री गोद देंगे, ये बात थोड़ी असहज लगती है, क्योंकि तब तक उन्हें कोई और पुत्र या पुत्री नहीं थी। राजा रोमपाद को खुद की संतान नहीं थी, लेकिन वो शांता से सगे माता पिता समान प्रेम करते थे। एक दिन अपनी पुत्री से बात करते समय उनके राज्य सभा में एक ब्राह्मण का आगमन हुआ और उसने उनसे अपनी समस्या के हेतु मदद मांगी, परंतु बातों के कारण उन्होंने ध्यान उस ब्राह्मण की बात पर नहीं गया और वो निराश होकर चले गया। वो ब्राह्मण देवराज इंद्र का भक्त था और अपने भक्त का ऐसा अपमान देखकर देवराज रुष्ट हुए और उन्होंने अंग देश में अकाल की परिस्थिति उत्पन्न की और वर्षा को रोक दिया। जब ज्ञानियों द्वारा राजा रोमपाद को इस समस्या का कारण समझा, तब उन्होंने उनसे उपाय पूछा। तभी उन्हें सलाह मिली कि ऋषि विभांड के पुत्र ऋषि श्रृंगी अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी और तेजस्वी है। वो यज्ञ करके देवेंद्र को प्रसन्न करके वर्षा करवा सकते हैं। बहुत सोच विचार करके ऋषि श्रृंगी को लाने की जिम्मेदारी राज्य के एक सुंदर नर्तकी को दी गई और लोक कल्याण हेतु वो नर्तकी अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए आगे बढ़ी। अब हम श्रृंगी ऋषि के जन्म की कथा सुनेंगे। ऋषि विभांडक तपश्चर्या कर रहे थे और देवराज इंद्र को उनके तप से ये भय था कि कहीं उनसे स्वर्ग छीन लिया ना जाए या वरदान प्राप्त करके ऋषि कहीं अधिक सामर्थ्यवान ना बन जाए। इसलिए उनकी तपश्चर्या भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सरा उर्वशी को भेजा। उर्वशी के सौंदर्य और अदाओं से मोहित होकर ऋषि विभांडक उसके प्रेम में पड़ गए और तप का त्याग करके प्रेम में रत हो गए। उनके प्रेम से उर्वशी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके सिर पर एक सिंह था। इसी कारण उसका नाम श्रृंगी रखा गया। एक दिन अपना कार्य हो जाने के कारण उर्वशी पुत्र श्रृंगी और ऋषि विभांडक को बिना बताए पुनः स्वर्ग में चली गई। इससे ऋषि विभांडक बहुत ही दुखी और क्रोधित हुए और तभी से नारी जाति से घृणा करने लगे। श्रृंगी अपने पिता के साथ वन में जन संपर्क से दूर रहने लगे। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र को स्त्री और उर्वशी के बारे में नहीं बताया। अंग देश की नर्तकी और कुछ गणिकाएं जब ऋषि विभांडक आश्रम में अनुपस्थित होते हैं तब आती है। श्रृंगी जीवन में पहली बार स्त्रियों को देख रहे थे, फिर भी वो उनका आश्रम में स्वागत करते हैं। नर्तकी और गणिकाओं के आचरण से, साज श्रृंगार से वो प्रभावित होते हैं, लेकिन वो उन्हें मन को लुभाने वाले पुरुष ही समझ रहे थे। नर्तकी श्रृंगी ऋषि को बहला फुसलाकर अंग देश
ले जाने का प्रबंध करती है। श्रृंगी ऋषि आश्रम के बाहर पहली बार आने के कारण वो इस सबसे प्रसन्न थे और इस तरह नर्तकी श्रृंगी ऋषि को अंगदेश ले आने में सफल हुई। श्रृंगी ऋषि का अंगदेश में बड़े ही उत्साह से स्वागत हुआ। राजा रोमपाद ने उनका आदरातिथ्य करके उनसे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की विनती, जिससे यज्ञ के समाप्ति पर वर्षा हुई और सारी प्रजा प्रसन्न हुई। राजा रोमपाद अपनी गोद ली हुई पुत्री देवी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कराते हैं और जमाता को अपने राज्य में आदर सम्मान के साथ अंगदेश में रहने का आग्रह करते हैं। यहाँ ऋषि विभांडक अपने मासूम और दुनिया के छल कपट से अनजान पुत्र के बारे में बेहद चिंतित थे और बहुत ही क्रोधित भी थे। रोमपाद ने ऋषि विभांडक के क्रोध से बचने के लिए प्रजा को ऋषि के आगमन पर जो कुछ करना है उसकी सूचनाएं देके रखी थी। अपने पुत्र की तलाश करते करते ऋषि विभांडक अंगदेश पहुंचते हैं। तब प्रजा उनका स्वागत और आतिथ्य बड़े ही उत्साह से करती है। तब वो पूछते हैं कि ये किसका राज्य है। तब लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये श्रृंगी ऋषि का राज्य है। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा था, इससे उनका क्रोध कम होने लगा। राजा रोमपाद ने भी उत्साह से उनका स्वागत और आतिथ्य किया। विभांडक के राज्य सभा में पहुंचने पर उन्हें श्रृंगी और शांता सिंहासन पर बैठे दिखे, जिससे वे बेहद प्रसन्न हुए। उनके क्रोध को विराम लगा। कुछ दिन वहां रहने के बाद एक दिन ऋषि विभांडक ने श्रृंगी और शांता को अपने आश्रम ले जाने की घोषणा की। तब रोमपाद राजा निराश हुए, क्योंकि राजा को पुत्र न होने के कारण वो चाहते थे कि उनकी पुत्री और दामाद उनके उत्तराधिकारी बने। अपनी इस चिंता के विषय में रोमपाद ने विभांडक से बात की। तब ऋषि ने उनके समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि ऋषि श्रृंगी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना जानते हैं, जिससे राजा को पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ऋषि विभांडक के सुझावों से और श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा रोमपाद के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया और इससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम चतुरंग रखा गया। आगे चल के देवी शांता को शांत सारंगी नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चल के सारंगी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुई। भविष्य में राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के सुझाव से ऋषि श्रृंगी के द्वारा किए पुत्र कामेष्टि यज्ञ से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दशरथ अपनी पुत्री और दामाद को लेने नंगे पैर गए थे। देवी शांता राज्य का भोग विलास छोड़कर आश्रम में साधारण जीवन जीने लगी। अपेक्षा करता हूँ कि श्री राम के बहन के और उनके जन्म से जुड़ी ये कथा सुनकर आपको आनंद और संतोष मिला होगा। तो दोस्तों, आज का ये विषय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और कोई गलती दिखी तो बेझिझक कमेंट करके मुझे बताओ, जिससे मैं आने वाले वीडियो में सुधार ला सकूंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ।